चलिए, आज आगा शाहिद अली की एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कविता की दुनिया में चलते हैं। ये कविता असल में एक माँ की यादों का सफ़र है। एक ऐसा सफ़र जो हमें कश्मीर की खूबसूरत वादियों से सीधा लखनऊ के मैदानों तक ले जाएगा। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की कहानी है। कविता की शुरुआत ही एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट से होती है। जरा सोचिए, एक तरफ है कश्मीर, जहां साल के 4 मौसम बिल्कुल साफ साफ पता चलते हैं, और दूसरी तरफ लखनऊ के मैदान, जहां एक पांचवा मौसम राज करता है, और वो है मॉनसून। और ये सिर्फ मौसम का फर्क नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग दुनियाओं और जज्बातों का फर्क है। और कविता की शुरुआत होती है इन्हीं लाइन से। सब कुछ एक याद से शुरू होता है। एक माँ जो आज रहती तो कश्मीर में है, पर उसकी यादें उसे बार बार खींचकर लखनऊ के मैदानों में ले जाती हैं। और यही याद वो पुल है जो इन दो दुनियाओं को जोड़ता है। तो सवाल ये है कि ये याद आखिर जिंदा कैसे होती है? ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये तो आवाज़ों और संगीत से भरी हुई एक पूरी दुनिया है। माँ की यादों का जो मानसून है ना, वो सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है। नहीं, वो एक एक दिव्य अनुभव है। ये मानसून आता है जमुना किनारे कृष्ण की बांसुरी की धुन के साथ, जो इसे एक बहुत ही पवित्र, एक जादुई एहसास देता है। और इसी तरह कविता इस मौसम को हमारी पौराणिक कथाओं से जोड़ देती है। और इस याद को सुर मिलते हैं संगीत से। माँ अक्सर बनारस की महान ठुमरी सिंगर्स सिद्धेश्वरी देवी और रसूलन बाई के पुराने रिकॉर्ड्स बजाया करती थी, और उनकी आवाज़ों में एक खास तड़प थी, एक गहरी चाहत का एहसास। और सच पूछिए तो यही संगीत तो मानसून की आत्मा है। और यही इस कविता का दिल है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसी सच्चाई जिसे संगीत बार बार दोहराता है कि जब बादल घिरते हैं, जब बारिश होती है, तो जुदाई का दर्द सह नहीं जाता, वो और भी गहरा हो जाता है। हर गीत, हर धुन बस यही पैगाम देता है। तो हम बार बार ठुमरी की बात कर रहे हैं, पर ये ठुमरी है क्या आखिर? देखिए, ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा स्टाइल है जो प्यार और जुदाई के जज्बातों को बहुत ही खूबसूरती से सामने रखता है। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये उन गहरी भावनाओं का आईना है जिनका जिक्र इस पूरी कविता में हो रहा है। अब ये जो तड़प है ना, ये सिर्फ माँ की यादों तक ही नहीं है। नहीं, चलिए देखते हैं कि कैसे ये एहसास हमारी संस्कृति की बड़ी बड़ी प्रेम कहानियों से जाके जुड़ जाता है। मॉनसून का मौसम, आप जानते हैं, हमेशा से रोमांस और चोरी छिपे मुलाकातों से जुड़ा रहा है। इस मौसम की हवा में ही एक अलग सी बेचैनी होती है, एक इंतजार होता है। ये वो वक्त है जब प्रेमियों के बीच संदेश भेजे और पाए जाते हैं। कविता में हीर और रांझा जैसी अमर प्रेम कहानियों का भी जिक्र आता है। जरा सोचकर देखिए, वो प्रेमी जिनका प्यार समाज को मंजूर नहीं था, वो मॉनसून की लंबी रातों में अगरबत्तियां जलाकर किसी जवाब का, किसी एक उम्मीद का इंतजार करते थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस तड़प का, उस लॉन्गिंग का सिंबल है। और ठीक इसी जगह कविता एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। इन बड़ी बड़ी कहानियों के बीच एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ दूसरों की कहानी थी, या फिर इसमें माँ की अपनी कोई अनकही दास्तां भी छिपी हुई थी? अब ये कहानी एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही निजी मोड़ लेती है। जो बेटा है वो अपनी माँ के उस अतीत के बारे में सोचने लगता है, जो शायद हमेशा एक राज ही रहा। यहां एक बहुत गहरी खामोशी है। माँ हीर के दर्द को, उसके विरह गीत को तो अपनी आवाज देती है, गुनगुनाती है, लेकिन जब बात अपनी आती है तो एकदम चुप हो जाती है। वो दूसरों की कहानियां तो सुनाती है, पर अपनी कहानी को हमेशा एक राज बनाए रखती है। और कविता की ये जो इमेज है, ये सीधे दिल में उतर जाती है। जलती हुई चमेली की अगरबत्तियां, जिनकी राख एक गर्दन की तरह धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। ये एक अनकही कहानी का, एक अनकहे इंतजार का कितना खूबसूरत सिंबल बन जाती है ना? तो जब माँ खामोश है तो बेटे के पास क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ कल्पना। उसे उस याद को, उस कहानी को खुद ही बनाना पड़ता है, क्योंकि उसे कभी सीधा जवाब तो मिलता ही नहीं। और देखिए कि ये कल्पना कितनी नाजुक और खूबसूरत है। वो उन राख की गर्दनों को उस नम हवा पर झुके हुए देखता है, इमेजिन करता है। ये एक ऐसी याद है जो बहुत कोमल है, बहुत नाजुक, और क्या पता शायद सच भी हो। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, एक ऐसी जगह जहां दूरी और जुदाई के सारे धागे एक साथ आकर मिल जाते हैं। बेटा मन ही मन में जो सवाल पूछ रहा है, माँ उसका जवाब नहीं देती,
बिल्कुल नहीं, वो बात ही बदल देती है और एक ऐसी बात कहती है जो सुनने में तो बहुत सीधी सादी, एक फैक्ट जैसी लगती है, पर उसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। और ये हैं कविता की आखिरी पंक्तियां। मानसून कभी पहाड़ पार करके कश्मीर में नहीं आता। ये सिर्फ एक भौगोलिक सच्चाई है, एक ज्योग्राफिकल फैक्ट। लेकिन इस एक लाइन में यकीन मानिए जज्बातों का पूरा समंदर छिपा है। तो ये आखिरी लाइन इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ मैदानों और कश्मीर का बंटवारा नहीं है, नहीं। ये बंटवारा है यादों और हकीकत के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच, और बीच में जो ये पहाड़ खड़े हैं ना, वो एक ऐसी रुकावट हैं जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता। तो देखा आपने कैसे एक साधारण सा ज्योग्राफिकल फैक्ट एक इतना शक्तिशाली मेटाफर बन जाता है। ये जगहों की दूरी है, यानी मैदान और कश्मीर की। ये समय की दूरी है, यानी अतीत और वर्तमान की। पर सबसे बढ़कर ये एक माँ और बेटे के बीच की वो इमोशनल दूरी है, एक ऐसा राज जो शायद कभी नहीं खुलेगा। और अंत में बस एक सवाल बचता है जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि कितनी बार ऐसा होता है कि भूगोल का यानी ज्योग्राफी का एक मामूली सा फैक्ट हमारे जीवन की सबसे गहरी कहानी को अपने अंदर छुपाए होता है।